Yes, students. Good morning, all of you. Students, as you know that we have started the chapter number 11 for revision, and today's topic is physical properties. आज हम यहाँ पर start करेंगे with the topic that is physical properties. Students, the first physical property is यहाँ पर हमको बात करनी है physical properties, and first physical property is boiling point. स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताया बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट तो एक तो और हाइड्रोकार्बन से जो कि कंपेरेटेबल मॉलिक्यूलर मास है उनसे तो ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज एल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बट अदर hydrocarbons ether they does not form hydrogen bonding, but in within the alcohols, अगर आप अलग अलग टाइप्स के अल्कोहल्स देखें, क्योंकि हर अल्कोहल्स के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उनके अंदर कैसे हम कंपेयर करेंगे, उनमें हम कंपेयर करेंगे इसके बेसिस पे जो कि जनरल ट्रेंड है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी। देखिए सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल जो है वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर इज वेरी हाई बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सो सोल्यूबिलिटी भी इनकी कैसी हो जाती है बच्चों? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है कैसे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन चेन। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दैट वन इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें बहुत ध्यान से समझेंगे। केमिकल रिएक्शन में एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। एल्कोहल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली वर्सेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन होती है एल्कोहल की, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। एल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब काम करेगा वो देखना है। जब देखिए बच्चों OH बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? OH बॉन्ड। तो ये किसकी तरह काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और अगर बेसिकली CO बॉन्ड ब्रेक होता तो ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इज इट क्लियर? तो ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब यहाँ पे आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब हम बात करेंगे इस वाली कंडीशन की, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो बेसिकली रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक आता है दैट वन इज एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है ना, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी की बात करेंगे यहाँ पर। तो क्या है बेसिकली एल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी में? तो यहाँ पर देखो जितने भी एल्कोहल्स हैं ROH, इसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? Na के साथ। तो क्या बनता है? RO नेगेटिव Na प्लस प्लस H2। ये क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेटल को जो हम एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। दिस शो दैट द एल्कोहल इज अ एसिडिक। एल्कोहल हैज एसिडिक नेचर। एल्कोहल की कैसी नेचर है? एसिडिक नेचर है, बिकॉज इट रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली आपके बुक में और रिएक्शंस देख रखी हैं, आप देख सकते हैं। सिमिलरली उन्होंने फिनॉल के साथ भी दी है यहाँ पर रिएक्शन। ये हम बच्चों सब पढ़ चुके हैं, हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बेसिकली ONA प्लस माइनस प्लस H2। तो आपसे पूछ लेते हैं कि एल्कोहल के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करो, कैसे बताओगे एल्कोहल एसिडिक है? तो आप इस तरह से ये रिएक्शन लिख के दिखा सकते हैं। एल्कोहल रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इट मीन्स दैट एल्कोहल हैज़ एसिडिक नेचर। एल्कोहल की एसिडिक नेचर है। वहीं फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। कारण क्या है? देखो फिनॉल को अगर मैं NaOH के साथ ट्रीट करूँ तो ये NaOH के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? ये सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर बनाता है।
बट अगर मैं अल्कोहल को रिएक्ट करता हूँ किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सो इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेसिकली एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की एसिडिटी की बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप के अल्कोहल। देखो एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। हमने पहले भी डिस्कस करा है। आर बेसिकली हम ले लेते हैं जैसे यहाँ पर RCH2OH, सेकेंड वन RCHROH, RCRROH। इज इट क्लियर? तो ये देख क्या देगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट देगा यहाँ पर। सिमिलरली आपको पता ही अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या देते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के केस में, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। 3 अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं। वही 2 डिग्री के केस में 2 प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, 1 डिग्री के केस में 1 प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री एंड ये 1 डिग्री। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है 3 डिग्री के केस में, 2 डिग्री के केस में थोड़ा कम इंक्रीज हो रही है, और 1 डिग्री के केस में सबसे कम इंक्रीज हो रही है। तो H+ का निकलना यहाँ पर 1 डिग्री केस में ज़्यादा आसान है, बिकॉज जितना कम प्लस आई इफेक्ट उतनी कम पोलैरिटी और H+ का निकलना आसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट होगी, उतना मुश्किल होगा H+ का निकलना। बात समझ आएगी? तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो सबसे कम एसिडिक होते हैं, और 1 डिग्री उससे 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं वो सबसे कम एसिडिक होते हैं, 2 डिग्री उससे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और 1 डिग्री सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इज इट क्लियर? ये इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो आपको 3 मॉलिक्यूल दे देंगे, और आपसे वैसे इन जनरल भी पूछ सकते हैं कमेंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो आप यहाँ पर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स के बारे में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाई विच इज़ मोर एसिडिक, विच इज़ मोर एसिडिक, अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है जी, अल्कोहल और वाटर में कौन सा एसिडिक है, एंड वाई और क्यों। ठीक है ना, एंड वाई, और कारण क्या है, क्यों है। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। ROH ये हमारे पास क्या अल्कोहल है, इसने H+ दे रखा, तो यहाँ पे बन गया अल्कोक्साइड, और नेगेटिव बन गया। इसको मैंने किस में ऐड करा, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर ऐड करते हैं हमारे पास क्या आएगा, ROH प्लस OH नेगेटिव, इस तरह से बनेगा। अब बेसिकली ये रिएक्शन इजीली हो गई, मतलब कि अल्कोक्साइड ने फटाफट से H+ गेन करा और क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया, और OH नेगेटिव निकल गया। इसमें रिएक्शन में ये पता लगता है कि अल्कोक्साइड ग्रुप जो है वो H+ को जल्दी से एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, अल्कोहल, और वाटर की टेंडेंसी है H+ को लूज करना। बट अगर हम वही देखें इसकी अपोजिट रिएक्शन, अगर हम इधर से देखें, अगर मैं अल्कोहल को हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे को वापस से ये वाली रिएक्शन देखने को नहीं मिल रही, या कह लो कि बहुत कम देखने को मिल रही है। कारण क्या है, इसका मतलब अल्कोहल की H+ देने की टेंडेंसी नहीं है। सिंपल सी बात है, जितनी टेंडेंसी वाटर की थी H+ देने की और फटाफट से OH में कन्वर्ट होने की, उसी तरीके से यहाँ पर आपको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। इसने इसको दे दिया H+, फटाफट से दे दिया, ठीक है ना, लेकिन इसने फटाफट से H+ देके वापस अल्कोक्साइड नहीं बनाया। तो इससे ये पता लगता है कि वाटर की ज़्यादा टेंडेंसी है H+ लूज करने की एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अगर ये H की टेंडेंसी ज़्यादा होती लूज करने की, फटाफट से H+ लूज करके वापस से ये कंडीशन लिया था, लेकिन ये कंडीशन नहीं लेके आया। इससे पता लगता है वाटर जो है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, अल्कोहल और बेसिकली फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है, विच इज़ मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल, कौन ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल और फिनॉल में। तो आप यहाँ पर देखेंगे RCH2OH, फिनॉल में कौन है, OH, ठीक है जी, ये फिनॉल है। अब ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है बच्चों। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी तो H+ का निकलना मुश्किल होगा। वहीं पर फिनॉल क्या देगा, यहाँ पर आपको पता है
प्लस आर इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर से डिक्रीज होगी, पोलैरिटी कम होगी, H प्लस का निकलना आसान होगा। यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज होगी, H प्लस का निकलना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर बेसिकली फिनोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कोहल। कारण क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीजेज, वेयर एज इन बेसिकली एल्कोहल्स इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज के लिए हम यहाँ पर इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, इनसे रिलेटेड टॉपिक को बार बार देखिए। और ये टॉपिक जो मैंने आज कराया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। सो आज के लिए इतना करते हैं। ओके, थैंक यू।